नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भगत सिंह चौक से फल सब्जी की रेडियां हटाए जाने का विरोध जारी। ठेला चालकों ने मंगलवार से नगर परिषद के खिलाफ आंदोलन की दी चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद ने गोलवाला पुलिस पर लगाया विहित कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने पुलिस के कामकाज से राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गांव आरायामारी के ग्रामीणों ने सहकारी समिति में हुए कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ईंट भट्टा मालिक से ट्रैक्टर टाली मुक्त करवाने की मांग को लेकर सैनिकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। भगत सिंह चौक से फल सब्जी की रेडियां हटाए जाने के विरोध में सोमवार को जंक्शन की सब्जी मंडी बंद रही। ठेला चालकों ने पुनः उसी स्थान पर जगह उपलब्ध नहीं करवाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जंक्शन की सब्जी मंडी सोमवार को बंद रही। मंडी के व्यापारियों ने सोमवार को हड़ताल पर रहे फल सब्जी रेडी संचालकों के समर्थन में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस कारण मंडी में फल सब्जी की बिक्री नहीं हो सकी, न ही बाजार में कहीं फल सब्जी की रेडियां लगी। रेडी संचालकों की ओर से शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर लगी फल सब्जियों की रेडियां नगर परिषद प्रशासन की ओर से हटाने का विरोध किया जा रहा है। रेडी संचालक उसी जगह रेडियां लगाने की अनुमति देने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं। रेडी संचालकों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार को शहीद भगत सिंह चौक पर धरना लगाया जाएगा। फिर भी बात न सुनी गई तो पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। रेडी संचालकों ने सोमवार को सब्जी मंडी के समक्ष एकत्रित होकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। सब्जी मंडी बंद करवाने के बाद बाजार में जुलूस निकाला। इससे पहले रेडी संचालक अल सुबह करीब 4 बजे सब्जी मंडी पहुंचे और फल सब्जी की दुकानें बंद करवाई। उन्होंने घोषणा की कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती बाजार में न तो सब्जी मंडी खुलेगी और न ही फल सब्जी की कोई रेडियां लगेंगी। रेडी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर पूर्व की भांति फल सब्जियों की रेडियां लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि नगर परिषद की ओर से टैक्सी स्टैंड के पीछे जो जगह उपलब्ध करवाई गई है वहाँ स्थान अभाव के कारण करीब 200 रेडियां नहीं लगाई जा सकती। इस जगह मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, उनकी ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सब्जी मंडी को नए यार्ड में बाईपास पर 20 बीघा भूमि में स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक उन्हें बस स्टैंड रोड पर ही रेडियां लगानी दी जाएं। इसके बाद नगर परिषद रेडियां लगाने के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर उन्हें 69 जगह उपलब्ध करवा सकती है। फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि 15-20 साल से वे इसी जगह पर रेडी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से नगर परिषद ने बस स्टैंड रोड पर से रेडियां हटवाई हैं, उनके परिवारों का गुजर बसर होना मुश्किल हो रहा है। दैनिक खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। नगर परिषद कर्मचारी मनमानी करते हैं, जब जी में आया तब रेडियां हटवा देते हैं। फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि बस स्टैंड पर फल सब्जी की रेडियां न लगने से फल सब्जी विक्रेताओं के साथ ग्राहकों का भी नुकसान हो रहा है। फल सब्जी मंडी के व्यापारियों का कहना है कि फल सब्जी की रेडियां लगाने वालों की हड़ताल के कारण सोमवार को सब्जियों के भाव आधे हो गए। इसका किसानों आड़तियों को भी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों और आड़तियों ने रेडी संचालकों को अपना समर्थन दिया और मंडी बंद रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद सौंदर्यकरण के नाम पर इन लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। अगर इन्हें बस स्टैंड रोड से हटाया गया तो अन्यत्र स्थान पर पर्याप्त जगह उपलब्ध करवा मूलभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर व नगर परिषद सभापति से बात कर समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा। आज सुबह हम 4 बजे घर से आए, सभी रेडी वाले और आरती यूनियन का हमारे को पूरा सपोर्ट मिला है। हमने 4 बजे आके सारे प्रस्थान बंद करवाए हैं और बंद रखेंगे आज पूरे दिन। और पूरे दिन का ये नहीं कह सकते कि हमारी हड़ताल टूट गई है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई सब्जी की रेडी नहीं लगेगी मार्केट के अंदर। आज कहीं भी सब्जी की रेडी नहीं मिलेगी, पूरे शहर के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी। सब हमारे साथ हैं, मतलब जो आरती यूनियन ने सहयोग दिया है हमारे को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो माल नहीं बिक रहा तो कहीं नहीं बिकेगा। डिमांड हमारी जो रेडी हटा दी गई है उससे प्रशासन को या तो वहाँ लगा दी जाए वापस, क्योंकि क्या है कि जो जगह गवर्नमेंट दे रही है उस जगह के अंदर पूरी रेडियो का भविष्य नहीं है। जब तक मतलब कि सब्जी मंडी की जो बैक साइड में जगह जो सब्जी मंडी खाली होके जा रही है अपने स्थान पे, जब तक वो मंडी नहीं जाती, जब तक हमें वहीं जगह दी जाए। बाद में गवर्नमेंट चाहे जगह देना चाहती जगह दे दे हमारे को, यहाँ पे सारी व्यवस्था है। ये क्या है कि रेडी वालों को आज 8-9 दिन हो गए हैं और जिसके अंदर क्या है कि आज किसानों को भी नुकसान है, सब्जियों के अंदर भाव आधे हो गए हैं और आड़तियों को भी नुकसान भारी उठाना पड़ रहा है। ये लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये रेडी वाले कल हमारे पास आए और ये बोले कि भाई हमारे को ये समर्थन दो, तो किसानों ने और आड़तियों ने समर्थन दिया है। और ये आज ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये आज हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो कल से हम भगत सिंह चौक पे धरना लगाएंगे और ये जल्दी से जल्दी प्रशासन को मिलके और ये सुलझाना चाहिए। आज ये शहर की सुंदरता है बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इनको कहीं अलग जगह देनी है तो इनको स्थायी में इनको जगह देनी चाहिए। ये कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी मंडी की जगह खाली होएगी। अभी हमारी नई सब्जी मंडी वहाँ 20 बीघा भूमि में नवा के पास हो रही है तैयार,
अगर वो जल्दी जल्दी वो तैयार हो जाती है तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो हमारे को कहाँ दिक्कत, सहयोग हमारे को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये सब्जियां और फ्रूट यही तो बेचते हैं। अगर नहीं बिकेगी तो हम जाएंगे कहाँ? किसान लोग भी इस चीज से परेशान है। अगर वो सुबह तोड़ के लेके आता है और उसकी सब्जी ना बिके और आधे रेट में बिके, या वो वापस लेके जाता है या गौशाला में बेचता है, तो वो भारी नुकसान होता है। रखी जाएगी जी, कलेक्टर साहब से भी रखी जाएगी और प्रशासन से भी रखी जाएगी, नगर परिषद से भी बात करेंगे, सभापति जी से, कभी इनको जल्दी से जल्दी इनका कोई सुलझाव निकाला जाए। कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में राजनीतिक पहुंच के दम पर अड़चन पैदा करने का आरोप लगाते हुए दो किसान भाइयों ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में राजनीतिक पहुंच के दम पर अड़चन पैदा करने का आरोप लगाते हुए दो किसान भाइयों ने सोमवार को जिला कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने भौतिक निरीक्षण करवाकर एवं मौके रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण का निस्तारण कर उनकी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को देने की गुहार लगाई। भजनलाल पुत्र रामरख गोसाई निवासी जोड़कियां व उसके भाई भानीराम ने बताया कि उनकी कृषि भूमि चक 15 LLW पटवार हल्का जोड़कियां में है। उनकी भूमि में जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं होने के कारण वे अपनी भूमि में काश्त करने से वंचित हो रहे हैं। चक 15 LLW में ही गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मात्र 2 बीघा भूमि में रास्ता स्वीकृत करने पर उनकी भूमि में रास्ते की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। गैर मुमकिन रास्ता की भूमि व उसकी भूमि के मध्य में किसान पृथ्वीराज भानुप्रकाश विजय कुमार सुल्तान नाम की खातेदारी कृषि भूमि है। भजनलाल व भानीराम के अनुसार उन्होंने अपनी कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर एवं खंड अधिकारी धर्मानंद के समक्ष धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर रखा है। इस प्रकरण में मंगलवार को निर्णय आना प्रस्तावित है, लेकिन राजनीतिक पहुंच वाले किसान किसी तरह उनकी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किए जाने में आपत्ति कर रहे हैं, जबकि वे दोनों भाई रास्ते की एवज में भूमि के बदले भूमि अथवा निर्धारित DLC की दुगुना राशि भी अदा करने को तैयार है। उसके बावजूद भी उनकी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत किए जाने में कुछ लोग व्यवधान पैदा कर रहे हैं। भजनलाल व भानीराम के अनुसार वे छोटे किसान है, उनकी भूमि के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि उक्त प्रकरण में निर्णय से पूर्व उनकी भूमि के संदर्भ में सही वस्तु स्थिति ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय के स्तर पर भौतिक निरीक्षण करवाकर एवं मौका रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाए। जोड़कियां का पटवारी हल्के की रिपोर्ट आई पड़ी है, जिसमें रास्ता मान लो दिखाते हैं भी इस खेत के कोई नज़दीक रास्ता नहीं है। ठीक है, हम रास्ते के बदले कृषि भूमि देने के लिए भी तैयार हैं। DLC रेट है दुगना देने के लिए भी तैयार हैं। कई वर्षों से हम रास्ते की मांग कर रहे हैं। दूसरा जो काश्तकार है बीज का, वो हमसे मजबूत है, इसलिए हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा। साहब से मिले हैं, SDM साहब से भी मिले हैं। उन्होंने कहा है कि आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हम आपकी जरूर सुनवाई करेंगे। कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा। हाँ जी, ये है काश्तकार भानीराम जी गोसाई जोड़कियाँ। इनका खेत को रास्ता नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से मान लो इनको रास्ता नहीं मिल रहा, और लघु किसान है, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और आज कलेक्टर साहब को मान लो एप्लीकेशन दी है भी इनको रास्ता दिया जाए। और जो सामने पार्टी है वो बहुत ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ है और राजनीतिक प्रेशर बनाए हुए है, राजनीतिक दबाव बनाए हुए है। इस प्रकार से इनको रास्ता नहीं मिल रहा और वो आदमी इनको धमकी दे रहा है कि ये ज़मीन है जो आप मुझे बेच दो। कोई 4 बीघा ज़मीन है, वो कह रहा है अभी आप ये ज़मीन हमें दे दो, आपको आप कहीं मर्जी चले जाओ, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए आज कलेक्टर साहब को प्रार्थना पत्र दिया है कि इनको गरीब आदमी है, इनको रास्ता मिले, न्याय मिले। विश्व हिंदू परिषद ने गो तस्करी की शिकायत दर्ज करवाने गए कार्यकर्ताओं से गोलवाला पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले की गोलवाला पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाने गए विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की है, संबंधित पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि एक ट्रक गोवंश का भर के तस्करी के लिए यहाँ से निकल रहा है, नाकाबंदी कर उसे रुकवाया जाए। जब यह सूचना लेकर गोलवाला थाना पहुंचे तो आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी उस दौरान शराब नोशी कर रहे थे। उन्होंने शराब के नशे में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को कथित रूप से बिठा लिया तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत दर्ज करना तो दरकिनार, उल्टा उनके साथ ही गाली गलौज की गई। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं किए जाने पर इस्तकासा के जरिए मुकदमा दर्ज कराने तथा मानवाधिकार को शिकायत करने की भी चेतावनी दी गई है। गोलूवाला थाना की ये घटना है। अपने कार्यकर्ता थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, उनको एक सूचना मिली थी कि गोवंश का एक जो
भरा हुआ ट्रक जो है वो यहाँ से निकलेगा। हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने जब सूचना देने ये पुलिस की ओर जा रहे थे, इतने में ये एक ट्रक जो है तेजी से गुजरा और उस ट्रक के पीछे जब हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ी लगाई, वो तेज भगा करके ले जा रहा था। हमने थाने में भी सूचना दी, लेकिन जैसे ही थाने हम पहुंचे तो हमारे जो कार्यकर्ता उनको पुलिस वाले अंदर लेके गए और उनके साथ मारपीट की। कारण क्या था? वहाँ पे शराब पार्टी चल रही थी और सबसे बड़ी बात उनके मन में ये आशंका थी कि अब हमें क्या है कि कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो क्योंकि आजकल इनका तो ये काम बन गया है कि ये जो सही कार्य है उसको करना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हो दिनों दिन अपने जो अराजकता की स्थिति बन रही है उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं करती और जो बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई करके और अपनी बहादुरी दिखा रही है पुलिस। इसलिए आज हमने माननीय एसपी महोदय से मिलकर के और इस मामले में हमने एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है और साथ ही उनसे ये मांग की है कि हम उन जो भी वो दोषी हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हमने मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और इसके लिए एसपी साहब को भी हमने कहा है, अगर फिर भी एसपी साहब इसमें अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जो है मुकदमा तो दर्ज इस्तगासे के द्वारा करवाएंगे ही, इसके साथ हम मानवाधिकार तक भी पहुंचेंगे, लेकिन बख्शेंगे नहीं, ये पक्का है। मामला अभी आशीष जी भाई साहब ने बताया था कि हमारे कुछ कार्यकर्ता गोवंश तस्करी की सूचना के दरमियान वहाँ पे गोलवाड़ा क्षेत्र में खड़े थे और जब गाड़ी आई तो कार्यकर्ता गोलवाड़ा थाने में पहुँचे और गोलवाड़ा के जो भी वहाँ पे थाना अधिकारी वगैरह और सब थे उनको सूचना दी कि इस तरह गाड़ी आ रही है। तो हमारे ही कार्यकर्ताओं को वहाँ बिठा लिया और इनके साथ मारपीट की। कुछ शराब के नशे में थे, उन्होंने मारपीट की है। तो इस संबंध में एसपी साहब से मिले हैं और चाहे कुछ भी हो, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मानवाधिकार आयोग जाना पड़े, इन जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त करेंगे। एसपी साहब कुछ करेंगे तो अच्छी बात है, वरना आंदोलनात्मक कार्रवाई भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर राजसमंद के विधायक द्वारा कथित रूप से पुलिस कर्मचारियों से की गई बदसलूकी की निंदा की है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान हनुमानगढ़ ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिला रायसमंद के भीम विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा अपनी विधायकी की धौंस दिखाकर कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी निर्वहन कर रहे एएसआई रामेश्वर मीणा को प्रताड़ित किए जाने की आलोचना की। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत दिवस राजसमंद कलेक्ट्रेट के गेट पर राज कार्य में लगे कर्तव्य निष्ठा से विनम्र शब्दों में उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना करने हेतु कहने पर भीम विधायक द्वारा सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर मीणा को ग्रामीणों के सामने प्रताड़ित किया गया। विधायक का यह व्यवहार निंदनीय है। विधायक के व्यवहार की जांच की जानी चाहिए। ज्ञापन अनुसार राज कार्य करते हुए किसी पुलिसकर्मी को विधायक द्वारा अपमानित करने, प्रताड़ित करने व अपने अहम की तुष्टि हेतु अमर्यादित व्यवहार करने की सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान निंदा करता है। ज्ञापन में पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन के अनुसार पूर्व में भी बेगू विधायक द्वारा भी इस प्रकार का निंदनीय व्यवहार किया गया था। ज्ञापन के अनुसार उक्त घटना से सेवारत एवं सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों में रोष व्याप्त है। सहायक उप निरीक्षक के विरुद्ध की जा रही विभागीय जांच को भी तुरंत निरस्त किया जाए एवं विधायक के विरुद्ध सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़, नरेंद्र गोदारा, हरदीप सिंह, एसआई घोकर सिंह, पृथ्वीराज, काशीराम, हीरालाल पोटलिया, सुमेर सिंह, मदन गोपाल बिश्नोई, लूनकरण, चरणमल, केशर सिंह, ओम प्रकाश, मातू सिंह, सुभाष चंद्र, इंद्र सिंह शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भीम विधायक द्वारा एक एएसआई जो अपनी ड्यूटी और कर्तव्य की पालन कर रहा था उसको बिना कोई गलती के और उसको सस्पेंड करवाया अपनी धौंस और उसके विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ आए। एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन डिमांड यही है कि इस तरह से बिना जांच किए उसको गलत सस्पेंड किया गया है और उसके खिलाफ जो विभागीय जांच खोली है उसको तुरंत बंद किया जाए और विधायक के खिलाफ सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर महिला पर्यवेक्षकों की 4 सूत्रीय वित्तीय एवं गैर वित्तीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी विभाग की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या का अनुपात व समय पर होने वाली उनकी पदोन्नति, समान वेतन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, परंतु महिला एवं बाल विकास विभाग में इन दोनों के ही अभाव के कारण महिला पुरुष पर्यवेक्षक अधिकारी अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। इस हतोत्साहित भावना का प्रभाव प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष रूप से विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की कार्य क्षमता पर प्रभाव डाल रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग में जिस अनुपात में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसी अनुपात में महिला पर्यवेक्षक, सहायक, बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि के पदों को बढ़ाया जाए। ज्ञापन के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षकों को महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत महिला पर्यवेक्षक के समान ग्रेड पे दिए जाए। इसके अलावा 9 वर्ष पर प्रथम चयनित वेतनमान पर सीधे ACDPO ग्रेड पे 4200 रूपए दिया जाए। इसके अलावा ACPDO के पद खाली होने पर उन्हें इस पद पर पद स्थापित किया जाए। ज्ञापन में समयबद्ध पदोन्नति देने तथा अपने सेवा काल में कम से कम 2 से 3 बार पदोन्नति देने की भी मांग की गई है। आज हम सारी हनुमानगढ़ से सुपरवाइजर्स जो है ICDS विभाग से यहाँ कलेक्टर महोदया को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांग है कि हमारे ऊपर जैसे कार्य का जो भार है वो अत्यधिक है और हमारे पास जो है 10 से लेकर 12 पंचायतों का जो है कार्यभार रहता है। तो इसके चलते जो हमारा जो ग्रेड पे है वो बहुत ही कम है। तो सरकार से हमारी ये नम्र निवेदन है कि हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए। हमें भी वेतन विसंगति में जो हमें जो अन्य का ग्रेड पे है उसके बराबर हमारे कार्यभार को देखते हुए, हमारी योग्यता को देखते हुए लेके जाया जाए। और इसी के साथ हमारे विभाग में जैसे पदोन्नति के जो भी अवसर है वो सारे एकदम से रुके हुए हैं कहीं ना कहीं, और हमें हमारे विभाग में बड़ी बड़ी पोस्टें भी खाली पड़ी है और सीनियर सुपरवाइजर्स अपने सुपरवाइजर के पद से ही रिटायर हो रही है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें पदोन्नति भी दी जाए और हमारे जैसे कार्यभार को देखते हुए हमारे कार्यालयों में जो है सुपरवाइजर्स के पदों को भी बढ़ाया जाए। हम सभी हनुमानगढ़ जिले की सभी महिला पर्यवेक्षक आज जिला कलेक्टर महोदया के सामने उपस्थित हुई हैं। हमारी जो 4 सूत्री वित्तीय और गैर वित्तीय मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी आती है कि प्रारंभ से ही हमारी ग्रेड पे बहुत ही कम है। यहाँ तक कि पिछले 2-3 साल पहले जो महिला अधिकारिता में महिला पर्यवेक्षक पद भी 3600 ग्रेड पे पर दिया गया था, उससे कम है। हमारी अभी तक 2400 ग्रेड पे ही है। सेकंड मांग है कि हमारी अभी तक पदोन्नति नहीं हुई। किसी की भी पदों जो 1986 में लगी हुई है वो LS से ही रिटायर हो रही हैं। तीसरी मांग ये है कि हमारे पद कई ब्लॉक और कई जिलों में अभी तक भी रिक्त पड़े हैं, तो उनको सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि सभी पद भरे जाएं ताकि कार्यालय कार्य प्रगति से आगे बढ़ सके। का अभिनेता छोटे यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव आराइयावाली के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ज्ञापन देकर सहकारी समिति में हुए कथित घोटाले की जांच करवाई जाने की मांग की है। ग्राम सेवा सहकारी समिति में कथित रूप से गबन की जांच करवा मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत आराइयावाली के ग्रामीणों ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम सहकारी समिति आराइयावाली में व्यवस्थापक ने लगभग 57 किसानों की FDR बनाई और ओरिजिनल को अपने पास रखकर नकली FDR किसानों को दे दी। इसके बाद व्यवस्थापक ने कुछ किसानों को नकली साइन
लेकर कुछ किसानों से एफडीआर रिन्यू करने के बहाने खाली वाउचर पर साइन करवाकर बिना किसानों की जानकारी के एफडीआर पर लोन लेकर रुपयों का गबन कर लिया। इस तरह से वर्ष 2018 में हुए ऋण माफी में किसानों से ऋण भरवा कर किसानों के रुपए व राज्य सरकार से मिले ऋण माफी के रुपयों का गबन कर किसानों के साथ साथ राज्य सरकार को भी धोखा दिया। ऋण माफी के पश्चात किसानों की पूर्व में जमा हिस्सा राशि को किसानों को वापस न देकर व्यवस्थापक समय डकार गया और हिस्सा राशि पुनः काट ली। ज्ञापन में कहा गया कि लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का गबन करने वाले व्यवस्थापक को निलंबित तो कर दिया गया, परंतु गबन की गई राशि की वसूली अभी तक नहीं की गई है। किसानों ने गबन की गई राशि को वसूलने तथा किसानों के साथ न्याय करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सुखप्रीत सिंह, जसप्रीत कौर, गुरशरण सिंह, भोला सिंह, जयवीर सिंह, गुरदीप सिंह, बाबू सिंह, अमृतपाल, नायब सिंह, बलविंदर सिंह, गुरचरण सिंह, जोगेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। आज हम डीआरओ साहब के पास आए थे क्योंकि हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति राइयावाड़ी में पहले बहुत बड़ा गबन हुआ है। जो व्यवस्थापक थे उन्होंने किसानों का एफडीआर जो की हुई थी उस एफडीआर में बहुत सारा गबन किया है। एफडीआर की जो वो छपाई वाली प्रति होती है वो भी उन्हीं के पास है और तकरीबन 57 किसानों के एफडीआर पे उन्होंने लोन ले रखा है जो कि किसानों को पता ही नहीं है। और जब 2018 में ऋण माफ़ी हुई थी तब किसानों से उन्होंने ब्याज भरवा लिया था जो किसानों को ऋण दिया जाता है और उस ब्याज उसके बाद में सरकार का आदेश आ गया था कि ऋण ब्याज माफ़ है, तो वो ब्याज भी किसानों को उन्होंने वापस नहीं किया और हिस्सा राशि के रूप में गबन हुआ है। और जो स्टॉक है वहाँ के भी उन्होंने ताले लगा रखे हैं, उसकी चाबी आज तक नहीं दी और स्टॉक में भी बहुत गबन है। और जो इसकी ऑडिट है वो तो आज तक ही जमा नहीं करवाई। और एमडी साहब ने जो जांच कमेटी बनाई थी, कोई सारा बिश्नोई साहब है उनको दे रखी है, अनिल जी बिश्नोई, तो उन्होंने लगभग वो बोल रहे हैं कि हमने हमारी जाँच कर दी है और उस हिसाब से तो थोड़ा बहुत ही बैलेंस है, 15-16 लाख का आता है। पर उस जांच से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो जांच सही हुई नहीं है। और जो आज एमडी ऑफिस के सामने कई दिनों से किसानों का धरना चल रहा है, जैसे अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी गबन हुआ है, ये हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अलावा कम से कम 10-11 सेवा सहकारी समितियों में गबन हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा घोटाला है जो वो रतनपुरा ग्राम सेवा उसका है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए का गबन है। ज्ञापन में हमने यही मांग की है कि जो जांच हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। जांच दोबारा से किसी बढ़िया निष्पक्ष आदमी से हमने मांग की है। केंद्रीय सहकारी बैंक के सीनियर मैनेजर हैं संजय जी शर्मा, उनको जांच दी जाए और उनसे दोबारा रिवाइज जांच करवाई जाए। हमारी जो सहकारी समिति में व्यवस्थापक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, उसमें किसानों के बहुत से पैसे पर एफडी करवाई थी। एफडी पे व्यवस्थापक ने लोन भी ले लिया और किसान इसमें संतुष्ट नहीं है। पहले भी इसकी जांच हुई थी पर जांच की किसानों को कोई संतुष्टि नहीं हुई है। अब दोबारा हमने जांच के लिए सर से निवेदन किया है कि इसकी दोबारा जांच की जाए। हम तो किसानों के हिसाब से तो सर हम कम से कम 2-2.5 करोड़ का घोटाला मानते हैं। हाँ जी, एमडी से भी उठाया, एमडी भी मिली जुली भगती है एमडी की उनके साथ। एमडी के साथ बहुत बार हमारी मीटिंग हुई है, एमडी की ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आंदोलन करेंगे, आगे आंदोलन चल रहा है, उसमें शामिल होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में संचालित किए जा रहे आत्म रक्षा प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिभागियों को कानून के विभिन्न पहलुओं बारे जानकारी दी गई। समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा टाउन स्थित अरोड़ा धर्मशाला में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को कानून, आत्मरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी गई। आज के सत्र में अधिवक्ता नितिन छाबड़ा तथा नरेंद्र वर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों को कानून के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। अधिवक्ता नरेंद्र वर्मा ने डावरी केस, पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा सहित विभिन्न कानूनों बारे जानकारी दी। इसके अलावा अधिवक्ता नरेंद्र वर्मा ने वर्तमान में घटित हो रहे साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए व्हाट्सएप आदि पर अपने परिवार की डीपी लगाने आदि से गुरेज करने का आह्वान किया। शिक्षा विभाग की महिला अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में संचालित हो रहा है। इस दौरान प्रतिभागियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए शिविर में चिकित्सक भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। पोक्सो एक्ट है, कोई भी जो कानून ऐसा है वो सारे संविधान में से निकले हुए। एक किताब में से इतने सारे कानून निकले, लाखों हजार कानून निकले। पोक्सो का जिसमें नहीं दिया, बाकी हाल ही नहीं। इंडियन पीनल कोड सुना होगा आपने, और भी पोक्सो भी सुना होगा, महिलाओं की राइट्स भी सुना होगा, बेटियों को प्रॉपर्टी में दिखा दी ये भी सुना होगा, सिगरेट पर पी के धुआं चलेगा पब्लिक प्लेस पे तो ये निकले, ये कानून सुना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, ये कैसे निकले कॉन्स्टिट्यूशन? बात ये है कि अपने को
इसलिए जो आपका काम है ठीक है। अब अपने को साइबर से कैसे बचना है, अपने बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है IT एक्ट, वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कानून है। आपको जैसा कानून कहीं भी बना हुआ नहीं है, जैसा हिंदुस्तान के कानून में बड़ा अच्छा कानून बना हुआ। हर चीज को जब बना था उस समय ये सोचा नहीं था कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा होगा। जैसे अपने बात करते हैं व्हाट्सएप स्टेटस की, व्हाट्सएप स्टेटस पे आप फोटो लगाते हो तो कम से कम अपने परिवार की अपनी फोटो लगाने से बचें, क्योंकि सबसे पहले क्राइम की शुरुआत व्हाट्सएप से ही होती है। तो अपने स्टेटस के ऊपर व्हाट्सएप पर आप अपनी फोटो या परिवार की फोटो लगाने से बचना है किसी भी स्थिति में। यहाँ पे जो हनुमानगढ़ टाउन में चल रहा है ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, इसमें MT है, मैं और ये मेरे साथी इंदिरा जी है। यहाँ प्रशिक्षण बहुत अच्छा चला और इस दौरान बहुत कुछ मैडमों को सिखाया, तो मतलब आत्मरक्षा के बारे में बच्चियाँ अपनी किस प्रकार से खुद ही कर सकती है अपना बचाव, वो हमने बताया। प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे मतलब हमारा जो दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से और बाद में जो स्किल सिखाए गए सभी ने अच्छे से किए। उसके बाद चाय नाश्ता, फिर दोहरान हुआ, मतलब बहुत ही पूरा दिन अच्छा बीता और बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी यहाँ से जो सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। तो जैसा कि मैडम ने बताया, जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है 7 दिवसीय था, जो कि 13 तारीख से लेकर 19 तारीख तक रहा। और इसमें पूरे हनुमानगढ़ ब्लॉक की जो महिला टीचर्स हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षिका है या फिर किसी L1 L2 या लेक्चरर है, वो सभी इसमें प्रतिभागी रही और अच्छी संख्या में मैडम भाई बहुत कुछ हमारी बहनों को सीखने को मिला। साथ ही हमें प्रतिदिन नए नए लोगों से मिलने का, जैसे कि डॉक्टर ज्योति भिंगड़ा जी आए, उन्होंने भी अपने विचार महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी और बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें किस तरह का खान पान और दिनचर्या रखनी चाहिए इस विषय में हमें बताया। साथ ही अधिवक्ता हेमलता खींची जी भी आए और आज दिनांक 19 को छापड़ा जी और नरेंद्र जी वर्मा आए, जिन्होंने हमें साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम प्लस महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है उनके विषय में चर्चा की और हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। गांव सहारनी के शराब ठेकेदार ने कुलचंदर के शराब ठेकेदार पर तय रेट से कम कीमत पर शराब बेचने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। टीपी तहसील के गांव कुलचंदर के शराब ठेकेदार पर नियम विरुद्ध तरीके से शराब की बिक्री करने का आरोप लगाते हुए इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर टीपी तहसील के गांव सारणी के शराब ठेकेदार ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव सालीवाला निवासी मूलचंद पुत्र रूडाराम भाट ने आरोप लगाया कि टीपी तहसील के गांव कुलचंदर के शराब ठेकेदार की ओर से सरकार की ओर से तय किए गए रेट से कम कीमत पर बिक्री की जा रही है। इसके कारण नजदीकी ग्राम सारणी में उसके शराब ठेके को आर्थिक नुकसान पहुँच रहा है। कुलचंदर के शराब ठेकेदार की ओर से खुले में नियम विरुद्ध शराब की बिक्री की जा रही है। कुलचंदर के शराब ठेकेदारों की ओर से इस तरह से शराब की बिक्री करने से राज्य सरकार की ओर से तय किए गए शराब बिक्री का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस कारण आर्थिक नुकसान होने के कारण ठेका शराब बंद करने की नौबत आ गई है। मूलचंद के अनुसार इस समस्या के बारे में हनुमानगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों को करीब 4 माह से लगातार सूचित किया जा रहा है, परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुलचंदर के शराब ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। मूलचंद ने कुलचंदर के शराब ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। सारणी शराब का ठेका चलाते हैं। हमारे पास कुलचंदर नाईवाड़ा शराब ठेकेदारों ने रेट में बेच रहे हैं, ठेका खोल रखे जो कि नियम विरुद्ध आधे रेट में बेच रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आबकारी डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर रहा है। शिकायत करने के लिए कलेक्टर साहब के पास है। ट्रैक्टर ट्राली चलाने वाले 2 श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव भागसर स्थित ईंट भट्टा मालिकों से उनकी ट्रैक्टर ट्रालियों को मुक्त करवाए जाने की मांग की है। मेड़ता जिला के डांगावास गांव के कुछ श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पीलीबंगा स्थित एक ईंट भट्टा मालिक से उनके ट्रैक्टर ट्राली को मुक्त करवाए जाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में श्रमिकों ने कहा कि वह डांगावास जिला मेड़ता के रहने वाले हैं। करीब 1.5 महीना पहले पीलीबंगा के भागसर तहसील स्थित एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला व्यक्ति उनके पास आया और अपनी ट्रैक्टर ट्राली लेकर भागसर ईंट भट्टे पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने जब इसकी एवज में पैसा मांगा तो गौरी शंकर भाट नामक उक्त व्यक्ति ने कहा कि आपको पीलीबंगा चलकर पैसे दे दिए
जाएंगे। वे दोनों गौरी शंकर नामक व्यक्ति पर विश्वास करके अपना अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे के भागसर स्थित ईंट भट्टे पर आ गए। इस दौरान 2-4 दिन तक उक्त व्यक्ति टाल मटोल करता रहा और इस बीच वह कहीं और अन्यत्र फरार हो गया। उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। श्रमिकों ने जब काम करने से इनकार किया तो ईंट भट्टा मालिक ने उनकी ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर लिया। ईंट भट्टा मालिक का कहना है कि वह गौरी शंकर को ट्रैक्टर ट्रालियों की मजदूरी का भुगतान कर चुका है, जबकि मेड़ता से आए श्रमिकों का कहना है कि उन्हें ट्रैक्टर ट्रालियों की एवज में कोई पैसे का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनकी ट्रैक्टर ट्रालियां मुक्त करवा उन्हें यहाँ से सुरक्षित अपने गाँव भिजवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। निकल जाते हैं ना अपने मजदूर, एक ट्रैक्टर पर 2 मजदूर, तो 2 मजदूर एक ट्रैक्टर पर तो 2 ट्रैक्टर पे 4 मजदूर हैं। तो मजदूरों ने खर्ची के पैसे ही नहीं दिए कि गौरी शंकर को लेके आओ फिर बाद में खर्चे वो भट्टे पे डिंगा है। मैं जिला कलेक्टर से मांग आई है कि हमारा ट्रैक्टर छुड़ा दो और कुछ नहीं। समस्या ये है जी कि ये जो मजदूर है ये ट्रैक्टर ट्रॉली से काम करते हैं ईंट भट्टे पे। तो ईंट भट्टा का जो मालिक है उसने एक जमादार बनाया हुआ था गौरी शंकर नाम का, जो भाट जाति से। ये इनके पास गया नागौर, कहता जी हमें ट्रैक्टर काम के लिए चाहिए। तो इन्होंने भाई कहते हम ट्रैक्टर दे देंगे लेकिन पैसे हमें देनी पड़ेगी। कहता जी आप भट्टे पे ले आओ और पैसे भी दे देंगे। जब ये ट्रैक्टर भट्टे पे लेके आगे और वो 1-2 दिन करता रहा और उसके बाद में वो वहाँ से फरार हो गया। अब ये 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं, ना इनको कोई खर्चा दिया जा रहा है। जो इनके साथ मजदूर आए थे उनको नहीं दिया, मारपीट करी, जो वही रात को निकल गए। अब ये जो ट्रैक्टर के जो चलाने वाले हैं मालिक है, ये बैठे हैं। मालिक ने क्या करा, इनके ट्रैक्टर जब्त कर लिए और ट्रैक्टरों को खुद कर रहा है। ठीक है, इन्होंने जाके उसको बोला भाई हमारे ट्रैक्टर दो, जो हमने कोई पैसा नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, हमें ट्रैक्टर दो। तो वो बोला जी आप जमादार लेके आओ, जबकि जमादार 1.5 महीने से गायब है। उन्हीं का जमादार था, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं था, ना जानकारी थी। ठीक है, अब मालिक ने अभी 2-4 दिन पहले लोग बाग गए, पंचायत करी, तो इनको गाड़ी लॉन्च किया, जिसका प्रार्थना पत्र है पीलीबंगा थाने में दिया था। लेकिन क्या थाने में इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पे जो आईओ जांच करने के लिए गया था उससे वो ठेकेदार ने मिल लिया, अभी इनको ट्रैक्टर मैं नहीं दूंगा। आज ये जिला कलेक्टर महोदय के निवेदन करने आए कि जी हमारे ट्रैक्टर दिलाए जाएं और हमें वहाँ से आज़ाद करवाया जाए। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।